कुछ हमारे नन्हे खट्टे मीठे से सवाल होते हैं, हम्म, तो अगर जवाब देना तो दे, वरना तो कह दे कि यार नहीं एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, या कह दे मेरी बाँह छट दे। अच्छा जी, वाह वाह वाह। एक चीज जो फरहान सईद कभी नहीं करेगा, वो मैंने आपको बताया, मैं ऐसे वो तो उठाना कि मर्दाना रोल। मर्दाना, आपने कहा कि गलत बेसिक मर्दाना। बेसिकली मैं दानिश वाले और फराज वाले फिरोज वाले और दानिश वाले, Excuse me। वो दोनों वो रोल्स नहीं करूंगा, क्योंकि दानिश भी वो करता है। मैं हालांकि मैं आई एक्चुअली थिंक दानिश कॉमेडी बहुत अच्छी करता है। कॉमेडी? हाँ अच्छा, मैंने नहीं देखा कभी। यार, रॉन्ग नंबर, हाँ, ओके, रॉन्ग नंबर। या। और मेरा ख्याल है फिरोज को भी अब करना चाहिए, उसको भी आई थिंक मतलब कॉमेडी ट्राई करनी चाहिए। अच्छा जी, एक चीज आपने कहा कि मैं ये इस तरह वाले रोल्स नहीं करूंगा, गलत गलत मर्दाना। ठीक है। एक चीज जो मैं शायद कभी ट्राई करूं, नेगेटिव रोल। है माइंड में कोई, या ऑफर हुई है अभी तक? वो नहीं, अभी वैसी नहीं हुई जैसे शायद मैं कर लूँ। हाँ, नेगेटिव रोल तो मैं बड़ा शौक से करूँगा, बड़ा मुझे शौक है। नेगेटिव, मैंने आपको बताया ना कि एंड भी फिर नेगेटिव हो, बुरा हो, हाँ। सजा मिले। मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो उसको हीरो ना बना दे एंड में। दैट्स माय हाँ, प्रॉब्लम। या ये होता है ना कि वो बस माँ ने दुआ की, तरस वो आ गया, ठीक हो गया, वो सही हो गया। अच्छा, ओके ओके। नेगेटिव रोल तो आई डोंट माइंड। मुझे आई थिंक जितना नेगेटिव में मार्जिन है एक्टिंग का, उतना फिर उसमें तो नहीं होता। हीरो हाँ। तो ऐसी हाँ, एक चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती। हाँ, औलाद का खुशी। हाँ हाँ, क्या बात है। बंदे की ना जिंदगी सामने आ जाती है, मतलब आपको पता होता है कि भाईजान मेरी डायरेक्शन क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन अज़ान वाज बोर्न, माशाल्लाह। आई थिंक मुझे 3 दिन में आई न्यू क्यों भाई यही है बस, बट वो क्लियर हो जाते हैं। मुझे वो लगता है कि वो उससे पहले आप कर ही क्या रहे थे, हाँ वो व्हाट वर यू डूइंग। वो ये अब ये जब होता है तो पता लगता है ना कि ये कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो किसी वजह से है। मतलब ये एक ऐसी बात है कि कुछ ऐसा ही सिस्टम बनाना था ना कि दुनिया चलती रहे, तो वो इतना ही इंटेंस होता तो चलेगी ना। अब मैं तो सारी जिंदगी मेरी वो है, तो इतनी इंटेंसिटी होगी तो आगे चलेंगे सब। तो आई थिंक वो ये पता बाद में लगता है। 100% जी। एक चीज जो मैं अनलर्न करना चाहता हूँ, अनलर्न मैं कुछ नहीं करना चाहता। आई डोंट रिग्रेट अ सिंगल सेकंड ऑफ माई लाइफ। मैं तो अपनी लाइफ से बड़ा कुछ सीखा है, और मैं आई थिंक कुछ चीज़ें पहले करना चाहता था, अनलर्न नहीं करना चाहता। अच्छा, मसलन पहले कौन सी चीज़? पहले मैं औलाद पहले कर लेता अगर मुझे पता होता। मैं म्यूज़िक, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें, मैं लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर नाउ व्हेन आई सी कि शायद ये मैं पहले कर लेता, पहले और फोकस पहले हो जाता। सो ऑल रिलेटेड टू दिस काइंड I think वही थोड़ा सा बात है। पीछे खींच लेता लाइफ। मगर मेरा ख्याल अल्लाह ताला वो टाइम हर चीज़ का इसलिए होता है कि बंदे को तब उसकी वैल्यू आती है कि यार ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सबसे मुश्किल सबक मैंने ज़िंदगी में क्या सीखा, दैट आई पेड अ प्राइस फॉर इट। लोगों को ना कह सकना और खामोशी से अपना काम करे। मैं ये नहीं कहता कोई आपका अच्छा नहीं चाहता, बस खामोशी से अपना काम करे, और डोंट ओवर शेयर विद पीपल। जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, and eventually everybody is going to be happy or unhappy. It won't affect you, but if you tell it to a lot of people, it can create problems. खत मेरे लिए क्या मानी रखता है? खत मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत न्यू चैप्टर है, म्यूजिकल चैप्टर, और बड़ी उम्मीद है मुझे कि लोगों को पसंद आएगा। बट इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग स्टार्ट अगेन फॉर मी। या आई एम वेरी एक्साइटेड। एक गाना जो मैं रीडू करना चाहूंगा। मैं जल के पहले एल्बम के सारे गाने दोबारा गाना चाहता हूँ। मैं उडारी दोबारा करना चाहता हूँ। वो जो पुरानी चीजें आपको है नहीं, मुझे लगता है मैं अच्छा कर लूंगा, और अच्छा कर लूंगा। या आई थिंक वो उस वक्त, खैर ये तो उस वक्त लोगों को वही अच्छा लगता था। बट वैसे हाँ, मैं अच्छा, वो मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छा है। उस वक्त मैं अनप्रिपेयर्ड, मुझे किसी ने फेंक दिया था, चल कर है। अब तो मुझे आई कैन डू बेटर। एक आर्टिस्ट जिसके साथ मैं कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, मैं आतिफ के साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। that'll be fun. दोनों आदत गए।
full circle भाईजान, full circle. नहीं, but I think both of you will have a wonderful time. I think musically it'll be fun. yeah. अच्छा जी, एक चीज जो मैंने उर्वा से सीखी, I tell you, black and white, very clear. एक चीज जो मैं नहीं सीखना चाहता, एनर्जी रिसीव करना. वो मैं उसे कहता हूँ कि अच्छा मैं this is one science to it. मुझे ऐसा लगता है if I go in 1,000 people crowd, and that is probably why, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ही ये है. 19 साल की उम्र में स्टेज पे आप चले गए तो आपकी एक ट्रेनिंग है, एनर्जी फेंकनी है. वो अब हम एनर्जी लेना शुरू हो जाए तो मैं तो पागल हो के आ जाऊंगा. पता नहीं 1000 बंदे आज कौन कौन बैठा है. तो बट वो उर्वा इज एनर्जी मैग्नेट. she can read through people. हाँ जी. तो वो मैं नहीं करना चाहूंगा. बट being black and white, absolutely. What you should be clear about your choices, and you should know what you want. There's a being self respect जो है वो बहुत जरूरी है. और वो being nice के चक्कर में आप काफी दफा जो है ना let it go. एक चीज जो मैं मावरा की बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ. Mavra, I think she's a very hardworking girl, and she is the sweetest. वो लोगों के साथ इतनी अच्छी तरीके से पेश आती है, बात करती है. And I think lately she's grown into. I have seen her बच्ची से लेकर अभी तक उसका जो जर्नी है. I really respect that. The kind of roles she's doing. हर चीज बड़े हेवी रोल्स कर रही हैं. अभी मेरे साथ कराची में फ्लाइट में थी तो we were मतलब टॉकिंग. माशाल्लाह शी इज डूइंग सम वेरी हेवी रोल्स. और ये आपको पता है, ये बिकॉज हम एक उसी फील्ड से है ना, हमें पता है ये ऐसे ही नहीं आ जाती स्क्रिप्ट कि ये लो कर लो. इसका मतलब है पीछे एक कॉन्शियस एफर्ट आ रही है. किसी ने कहा हुआ है, उसने लोगों को कहा हुआ है कि मुझे ऐसे ही स्क्रिप्ट्स भेजें, या जो आते होंगे वो नहीं करती होगी, जैसे मैं नहीं कर रहा वो तो उस तरह के स्क्रिप्ट्स. तो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर दैट शी थिंक्स लाइक दैट. एक रोल जो मुझे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, ये मीम से मोहब्बत. अरे because I was doing Shirin Farhat, I thought that's more interesting 70s 80s. But at the same time start हो रहे थे and I was offered that. But okay. आजकल मेरी इनसिक्योरिटी क्या है? मेरी इनसिक्योरिटी एज इन कोई नहीं है, बट नहीं, इनसिक्योरिटी कोई नहीं है मुझे. No insecurity. एक चीज जो मैं चाहूंगा अपनी औलाद में देखना, for being a very good human. And मैं वो सुबह रियाज करते हुए उसे बुला लेता हूँ कि आओ, लेकिन मैं उसको ये भी नहीं कहना चाहता कि ये करना है क्योंकि वो फिर दिल उठ जाता है. तो आई वुड वांट हर टू बी अ ग्रेट सिंगर. बड़ा शायद सिर्फ घर में ही गाए, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगेगा. एंड आई थिंक वो आएगा, अल्लाह करे आए. एंड अ ग्रेट, बिकॉज मुझे लगता है ये सिंगिंग कोई इंस्ट्रूमेंट, ये वैसे इंसान का एक वो ब्रेन खोलता है जो वैसे नॉर्मली आप में ना ये, एंड दिस इज प्रूवन, इंस्ट्रूमेंट जो भी प्ले करता है ना बच्चों में एम्पैथी पैदा करता है, क्रिएटिविटी और ये सारी चीजें बहुत जरूरी. और हम लोग तो कितने साल हो गए हम म्यूजिशियंस का आपस में मजाक उड़ाते हैं खास आप कर करके. बट जितने नफीस और जितने एहसास वाले ये लोग होते हैं बेचारे. अच्छा जी, कुछ लोग आपके घर आ रहे हैं, आपने जल्दी से उनको खाना खिलाना है उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ना. अच्छा ठीक है ना. जिस तरह सबसे पहले इकरा को क्या खिलाएंगे? इकरा को मैं कोई वेजिटेबल सब्जी कोई भी खा लेगी वो तो. यार देखे ना, इकरा अजीज ना. हाँ इकरा कुछ भी खा लेगी. कुछ नहीं, सब्जी अच्छी चीज नहीं होती, बट सब अपना अपना ना सोचो. चलें ठीक है. मायरा को मैं कोई कांटी चुरी वाली उससे कुछ खा ले. अच्छा, बंदा कहता है यार मैं बिरयानी उसके लिए पकाऊंगा या मैं पुलाव. मायरा को बिरयानी पसंद होगी, मुझे नहीं पता ना, मुझे आई डोंट नो मायरा दैट मच. अच्छा ओके. सज्जल जस्ट एक सज्जल शायद आलू वाली बिरयानी शायद. ओके. ईमान deconstructed lemon tart. अल्लाह की कसम खाती है वो उससे. ये this sums her up.
Deconstructed भाई, तू आप कर ले। ओए होए कासिम कासिम तो कुछ भी कहा, नहीं तुझे कढ़ाई पाए कुछ भी है। तुझे को चाड़ा। अच्छा जी, फिरोज रोजा ही रख के ओहो अच्छा जी, हुमायूं सईद। हुमायूं सईद को तो मैं ऐसे सजाऊंगा टेबल। आई थिंक इज अ ब्यूटीफुल मैन। हुमायूं सईद आई थिंक इज अ ग्रेट गाय। तो मैं उनको सामने, वो जैसे उनके घर में भी सब होता है, हाँ भाभी पूरा वो मैं भाभी को कहूँगा कि केटरिंग करते ना। बढ़िया, हुमायूं के लिए काफी मैं टेबल सजाऊं। अच्छा जी, और सलमान इकबाल। सलमान भाई के लिए भी उससे बड़ा टेबल सजाऊं। सलमान नहीं, भाई, मैं सलमान भाई को खाना मिला के ना बिल दे दूंगा। बिल दे दियो प्लीज। सलमान भाई के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सलमान इकबाल लॉन्च अस, जब म्यूजिक आ रहा था, उन्होंने हमारा रॉयल रोडेल कराची में एल्बम लॉन्च किया। तो जब वो लाइट जली ना, तो मेरे तो टांगे ऐसे काम रहे। जुनून, फ्यूजन, आरो, फाकिर, हारून, यू नेम इट एंड दे वर ऑल देयर। मैंने पीछे देखा, मैं क्या साढ़े लिए आए हुए, क्यों? मतलब एक एक बंदा वहां आया हुआ था। हमें जल का एल्बम लॉन्च है जी। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एंड नाउ वेयर ही इज, हिज जर्नी इज माशाल्लाह ग्रेट टू। बट मैं इस बात का फैन नहीं हूं उनका। आई मैसेज हिम राइट नाउ, और मैं उनको हर वक्त मिलके ये कहता हूँ, तंग आ गए होंगे मेरी इस बात से, लेकिन ये मुझे पता ना कितनी बड़ी क्वालिटी है। दैट ही इज सलमान इकबाल, बट ही इज सो अप्रोचेबल and he would never show you that he's Salman Iqbal. He's so down to earth. And then for Urva, because Urva was a VJ in ARY. So मुझे पता है कि वो ARY कैसे अपने लोगों को फैमिली समझता है। सो वो उधर ऊपर से ट्रिकल डाउन होता है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो उनकी क्वालिटीज है ना, आई लव हिम फॉर दैट एंड आई टेल हिम सो मेनी टाइम्स। वो मुझे लगता होगा क्योंकि उनके आसपास सारे लोग ऐसे ही करते होंगे जो दिल से नहीं भी कर रहा। तो मैं कहता हूँ शायद वो मुझे ऐसे ना समझते हो, बट मैं दिल से उनकी बहुत इस बारे में इज्जत करता हूँ। नहीं, ही इज अ वंडरफुल मैन। भाईजान, एक नसीहत जो मैं गौहर को देना चाहूँगा। मैं नसीहत देने वाला होता कौन हूँ? आई थिंक मेक म्यूजिक एंड मूव ऑन। इस एल्बम में मेरा सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? मेरे 2-3 हैं। एक खत जो आ गया है, मंजर जो आएगा, और एक 2 और है। मंजर किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? उर्वा को। ते थर्ड आला जड़ा आ रहा है, वो सारे, वो एक्चुअली वो मैंने शादी ओरिएंटेड टाइप गाना, वो सारे नवंबर तो लेके जनवरी जिन्हों की शादी आ गया डांसिंग सीजन भैया, आ गया। वही तो कह रहा हूँ। वो कल मैं मीम पढ़ा था, इतनी मजेदार है कि सर्दियां शुरू होती है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ढोल की बारात वो शुरू हो गया। अच्छा, वैसे सबसे बुरा कॉन्सर्ट याद है? बहुत सारे नहीं, उस अच्छा इसमें 2-3 किस्म की किस्में होती है ना। एक बुरा होता है कि आप बहुत बुरे थे, हाँ। एक होता है कि क्राउड बड़ा बुरा सी, एक होता है दोनों ही बहुत बुरे थे। तो बड़े कॉन्सर्ट तो हर किस्म का कर लिया। हमारे बहुत बुरे हुए शोज, मतलब जहाँ पता है कि अल्लाह माफ, ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन हमने जहाँ से शुरू किया ना, उस वक्त जो साउंड सिस्टम होते थे ना, हमने जहाद किया। हाँ, लिटरली हमारा जो साउंड सिस्टम से ना, अब तो मैं हामिद साउंड जिंदाबाद, हामिद पता नहीं कितने ये अब तो जो आजकल है, तो हम, क्या बात है, हमने जहाँ से शुरू किया वो क्या था आपको याद है? वो एक 80 जा रहे होने सा, तो हमारे पीछे वो हामिद साउंड की गाड़ी आ रही होती थी, हमें लगता था साउंड तो पहुंचे।